अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की रियाजी की क्लास में खुश आमदीद। आइए पढ़ते हैं। आज हम ज़ावियों की ज़ुबान को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी टूल किट है जो ट्रिग्नोमेट्री और उससे आगे भी बहुत काम आती है। चलें एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि 65 डिग्री और 425 डिग्री का ज़ाविया बिल्कुल एक ही सिमट में हो? सुनने में तो ये अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब इस बात में छुपा है कि ज़ाविये असल में काम कैसे करते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कोऑर्डिनेट प्लेन पर ज़ाविये कहाँ बनते हैं, और साथ ही हम इनके जुड़वां या ट्विन्स के मज़ेदार कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। अच्छा, ज़रा एक कोऑर्डिनेट प्लेन को जहन में लाएं। इसे हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, जिन्हें क्वाड्रेंट्स कहते हैं। अब हमारा जो 65 डिग्री का ज़ाविया है वो सीधा सीधा पहले क्वाड्रेंट में, यानी ऊपर दाएं तरफ वाली जगह पर बनेगा। अब मज़े की बात यह है कि हर ज़ाविये के लातादाद जुड़वा हो सकते हैं जो बिल्कुल उसी जगह पर आते हैं। कैसे? सोचें कि अगर हम एक पूरा चक्कर लगाकर यानी 360 डिग्री घूमकर वापस वहीं आ जाएं तो इन्हीं जोड़वां ज़ावियों को टेक्निकली को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं, यानी वो ज़ाविये जिनका आखिरी बाजू एक ही जगह पर होता है। और इन्हें ढूंढना बहुत आसान है। बस किसी भी ज़ाविये में 360 डिग्री जमा कर दें या उसमें से घटा दें, जितनी बार मर्जी। तो अब वापस अपनी पहली पहेली पर आते हैं। अगर हम 65 डिग्री में एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री जमा करें तो हमें मिलता है 425 डिग्री। देखा, पोजीशन बिल्कुल वही है, बस एक चक्कर से आधा है। और ये असूल हर तरह की ज़ाविये पर लागू होता है, चाहे वो -40 डिग्री का ज़ाविया हो जो चौथे क्वाड्रेंट में है, या फिर 210 डिग्री का ज़ाविया जो तीसरे क्वाड्रेंट में है। आप बस 360 जमा या तफरीक करें और आपको उसका को टर्मिनल एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ज़ावियों की जगह का तो अंदाज़ा हो गया। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि एक डिग्री को मज़ीद छोटे हिस्सों में कैसे तोड़ा जा सकता है। कभी कभी सिर्फ डिग्री में नापना काफ़ी नहीं होता, ख़ास तौर पर जब बहुत ज़्यादा प्रिसिजन की ज़रूरत हो। तो इसके लिए हम एक डिग्री को मज़ीद छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यहाँ भी एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड। तो अगर हमारे पास डेसिमल यानी आशारिया में कोई डिग्री हो तो उसे डिग्री, मिनट और सेकंड में कैसे बदलेंगे? तरीका बहुत आसान है। जो पूरा नंबर है वो तो हो गई हमारी डिग्री, जो आशारिया बचा उसे 60 से ज़रब दें, जो नया पूरा नंबर आएगा वो होंगे मिनट, और फिर जो आशारिया बचे उसे दोबारा 60 से ज़रब दें तो वो बन जाएंगे सेकंड। आइए एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास है 123.456 डिग्री, तो 123 तो सीधा सीधा डिग्री हो गया। अब बचा 0.456, इसे 60 से ज़रब दी तो आया 27.36, तो 27 हो गए हमारे मिनट। अब बचा 0.36, इसे फिर 60 से ज़रब दी तो आया 21.6, तो ये हो गए हमारे सेकंड। यानी नतीजा हुआ 123 डिग्री 27 मिनट और 21.6 सेकंड। अच्छा, ये तो हो गया एक तरफ का सफ़र। अब अगर हमें इसका उलट करना हो तो, यानी डिग्री, मिनट और सेकंड को वापस डेसिमल डिग्री में कैसे लाएंगे? यहाँ पर हम ज़र्ब की बजाय तकसीम का इस्तेमाल करेंगे। जो मिनट हैं उन्हें 60 से तकसीम करेंगे और जो सेकंड हैं उन्हें 3600 से। 3600 क्यों? क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, तो 60 ज़र्ब 60 हुए 3600। आखिर में इन सब को डिग्री वाले अदद में जमा कर देंगे। जैसे इस मिसाल में देखें, 65 डिग्री 32 मिनट 15 सेकंड, तो हम 65 को वैसे ही रखेंगे, 32 को 60 से तकसीम करेंगे और 15 को 3600 से। जो जवाब आएंगे उन्हें 65 में जमा कर देंगे और हमें वापस हमारी डेसिमल वैल्यू 65.5375 मिल जाएगी। तो अभी तक हमने जो भी बात की वो डिग्रीज के बारे में थी, लेकिन ज़ावियों को नापने का एक और बहुत अहम तरीका है, ख़ास तौर पर जब हम कैलकुलस या फिजिक्स की बात करते हैं, और वो है रेडियन। अब डिग्री से रेडियन में जाने का फॉर्मूला बहुत सीधा है। बस अपनी डिग्री वैल्यू को पाई यानी पाई से ज़रब दें और 180 से तकसीम कर दें। ये फॉर्मूला इसलिए काम करता है क्योंकि एक पूरे दायरे में 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस होते हैं। मिसाल के तौर पर 36 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 36 को पाई/180 से ज़रब दें। हल करने पर यह बन जाएगा पाई/5 रेडियंस। बस इतना ही।
एक और मिसाल देख लें, 67.5 डिग्रीज है। इससे भी π/180 से ज़रब दें और थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद हमें जवाब मिलेगा 3π/8 रेडियंस। चलें, तो एक नज़र डालते हैं कि आज हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्री की टूल किट में क्या क्या शामिल किया है। हमने सीखा कि किसी ज़ाविये का क्वाड्रेंट कैसे मालूम करते हैं, उसके कोटर्मिनल एंगल्स कैसे ढूंढते हैं, डेसिमल डिग्री को डिग्री, मिनट, सेकंड में और फिर वापस डेसिमल में कैसे बदलते हैं, और आखिर में डिग्री को रेडियंस में कैसे तब्दील करते हैं। ये पांचों चीज़ें ज़ावियों को समझने की बुनियाद हैं। तो अब ये टूल किट्स तो हमारे पास आ गई है, लेकिन एक अहम सवाल अभी बाकी है। आखिर डिग्रीज के होते हुए हमें रेडियंस की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? कब और क्यों हम डिग्री की बजाय रेडियंस का इस्तेमाल करते हैं, इस पर ज़रूर सोचिएगा। Join us and register now for online transformation.